नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्व एकर की। यह किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सही मानसिकता भी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से वे सीक्रेट्स हैं जो हमें करोड़पति बनने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 1, आपका धन ब्लूप्रिंट, टी हार्व एकर। इस किताब की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। आपके जीवन में पैसा क्यों आता है या क्यों नहीं आता? वो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका मनी ब्लूप्रिंट, यानी पैसे को लेकर आपकी सोच और विश्वासों का ढांचा। मनी ब्लूप्रिंट क्या होता है? मनी ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में गहराई से छिपे हुए विचार और भावनाएं हैं जो आपको पैसे के प्रति सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को निर्धारित करती हैं। यह ब्लूप्रिंट आपके बचपन से बनना शुरू होता है। आपके माता पिता, परिवार, समाज, स्कूल, धर्म और मीडिया के जरिए। उदाहरण, अगर आपके माता पिता ने हमेशा कहा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो यह आपके दिमाग में एक निगेटिव प्रोग्रामिंग बना देता है। अगर आपने देखा कि आपके माता पिता पैसे को लेकर हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो आपके अंदर पैसे से जुड़ा डर और नकारात्मकता घर कर जाती है। 3 तरीके जिनसे हमारा मनी ब्लूप्रिंट बनता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में पैसे के बारे में क्या सुना? उदाहरण, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। नंबर 2, मॉडलिंग। आपने बचपन में अपने माता पिता या आसपास के लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते देखा? उदाहरण, अगर घर में हमेशा तंगी थी तो आपके दिमाग में पैसे की किल्लत का डर बैठ गया होगा। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, विशेष घटनाएं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव जिसने आपके पैसे के नजरिए को पक्का कर दिया। उदाहरण, दुकान में एक बार पैसे चोरी हो गए तो दिमाग में सेट हो गया कि पैसा रखना खतरनाक है। ब्लूप्रिंट बदलने की ताकत। टी हार्व एकर कहते हैं, अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सेटिंग्स के हिसाब से 50,000 रुपये सालाना कमाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो आप लाखों रुपए कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में खुद को वहीं खींच लेंगे। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपने दिमाग का मनी ब्लूप्रिंट बदलना होगा। कैसे बदलें मनी ब्लूप्रिंट? अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले यह पहचानो कि आपके दिमाग में पैसा लेकर क्या क्या विश्वास हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये भरोसे कैसे बने, कहां से आए? डिसएसोसिएशन, अलगाव। ये विश्वास जरूरी नहीं कि सच ही हों, ये बस सीखे हुए पैटर्न हैं। रिकंडीशनिंग, पुनः प्रोग्रामिंग। अब नए पॉजिटिव विश्वास बनाओ। पैसा कमाना अच्छा है, मैं पैसे को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। एक्शन स्टेप, आज ही अपने पुराने मनी ब्लूप्रिंट को लिखो। मुझे पैसे के बारे में क्या कहा गया था? पैसे के साथ मेरा पहला अनुभव कैसा था? फिर सोचो, क्या ये विश्वास आज भी मेरे काम आ रहे हैं या मुझे उन्हें बदलने की जरूरत है? अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट आपके बचपन के अनुभवों से बनता है, तो क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में 17 बड़े फर्क कौन कौन से होते हैं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अमीर और गरीब की सोच के 17 पॉइंट्स पर, जो आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को अमीरों वाली सोच में बदलने के लिए? चैप्टर 2, अमीर और गरीब की सोच में अंतर, 17 धन के तरीके। टी हार्व एकर कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों जैसी सोच सीखो। गरीबों की सोच से अमीर बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है। इस अध्याय में लेखक ने अमीर और गरीब की सोच के 17 बड़े फर्क बताए हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी आदतें और सोच हमें अमीर बना सकती हैं। नंबर 1, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। अमीर लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी का हर अनुभव, हर परिणाम उनकी अपनी सोच और फैसलों की वजह से होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी के हालात किसी और ने बनाए हैं, सरकार, परिवार या हालात। नंबर 2, अमीर लोग पैसे पर फोकस करते हैं। गरीब लोग समस्याओं पर, अमीर लोग अवसर तलाशते हैं। गरीब लोग समस्याओं को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। नंबर 3, अमीर लोग बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग कहते हैं, मैं बड़ा खेल खेलूंगा। गरीब लोग सोचते हैं, छोटा सही लेकिन पक्का। नंबर 4, अमीर लोग दूसरों की मदद करने पर फोकस करते हैं।
अमीर लोग प्रोडक्ट, सर्विस और वैल्यू देकर पैसा कमाते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। नंबर 5, अमीर लोग खुद को महान समझते हैं। गरीब लोग खुद को छोटा समझते हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे काबिल हैं और दूसरों के लिए फर्क ला सकते हैं। गरीब लोग खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं। नंबर 6, अमीर लोग जीत पर फोकस करते हैं। गरीब लोग हारने के डर से बचते हैं। अमीर, अगर मैं हार भी गया तो कुछ सीखूंगा। गरीब, हार गया तो लोग क्या कहेंगे। नंबर 7, अमीर लोग अमीरों की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। अमीर लोग दूसरों से सीखते हैं। गरीब लोग अमीरों से जलते हैं या डरते हैं। नंबर 8, अमीर लोग सेल्फ प्रमोशन करने से नहीं डरते। अमीर लोग अपनी सफलता, प्रोडक्ट या आइडिया को खुलकर शेयर करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। नंबर 9, अमीर लोग समस्या सुलझाने पर फोकस करते हैं। अमीर लोग चुनौतियों को सॉल्व करके पैसा कमाते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचते हैं। 10, अमीर लोग रिस्क लेना जानते हैं। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क सोच समझकर लेते हैं। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं और सेफ जोन में रहते हैं। नंबर 11, अमीर लोग अपने डर का सामना करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि डर लगेगा, लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं। गरीब लोग डर से भागते हैं। नंबर 12, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कोचिंग लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। नंबर 13, अमीर लोग अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं। अमीर लोग पैसे को सेव, इन्वेस्ट और मैनेज करना सीखते हैं। गरीब लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। नंबर 14, अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। गरीब लोग सिर्फ खुद के दम पर मेहनत करते रहते हैं। नंबर 15, अमीर लोग नतीजों पर फोकस करते हैं। अमीर लोग कहते हैं, महत्वपूर्ण है कि क्या रिजल्ट आया। गरीब लोग सिर्फ मेहनत पर गर्व करते हैं, भले रिजल्ट कुछ भी आए। नंबर 16, अमीर लोग दोनों चाहते हैं। गरीब लोग या तो यह या वह चुनते हैं। अमीर लोग कहते हैं, मैं अमीर भी बन सकता हूं और खुश भी रह सकता हूं। गरीब लोग सोचते हैं, या तो पैसा कमाऊंगा या खुश रहूंगा। नंबर 17, अमीर लोग अवसर पर फोकस करते हैं। गरीब लोग बाधाओं पर। अमीर लोग कहते हैं, मुझे कैसे फायदा हो सकता है। गरीब लोग कहते हैं, अगर नुकसान हो गया तो। लेखक का संदेश, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। गरीबी की सोच को अमीरों वाली सोच में बदलो, तभी पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। अब आप जानते हैं अमीर और गरीब की सोच में 17 बड़े फर्क। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो आपके लिए काम करने लगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे पैसा कैसे मैनेज किया जाता है ताकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू हो सके। क्या आप तैयार हो पैसों का मास्टर बनने के लिए? तो चलिए जानते हैं चैप्टर 3, पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट सिस्टम। टी हार्व एकर कहते हैं, पैसे को संभालना सीखो, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। अमीर लोग पैसा आने से पहले ही उसका मैनेजमेंट प्लान बना लेते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आए फिर मैनेजमेंट करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों जरूरी है पैसे का प्रबंधन? अगर आप 100 रुपए भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो 1 लाख, 1 करोड़ DH और 100 करोड़ DE को कैसे मैनेज करोगे? पैसा तभी बढ़ता है जब वो सिस्टम में सही ढंग से रखा और इस्तेमाल किया जाए। अमीर लोग हर कमाई का हिस्सा सेव, इन्वेस्ट और ग्रो करने में लगाते हैं, इसलिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। टी हार्व एकर का 6 जार्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम। लेखक ने पैसे मैनेज करने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका बताया है। 6 जार्स सिस्टम यानी अपनी इनकम को 6 हिस्सों में बांटना। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हिस्से हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट FFA 10%। यह पैसा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी भविष्य की आर्थिक आजादी के लिए है। इसे कभी खर्च मत करो, इससे इन्वेस्टमेंट करो ताकि पैसा पैसा बनाए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग LTSS 10%। यह पैसा उन चीजों के लिए है जिनकी आपको लंबे समय बाद जरूरत पड़ेगी, जैसे कार, घर, बड़ा ट्रिप, बच्चों की पढ़ाई वगैरह।
इससे आप अपने बड़े खर्चे भी बिना कर्ज के पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, एजुकेशन अकाउंट। 10% खुद को बेहतर बनाने के लिए बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, ट्रेनिंग वगैरह। याद रखो, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। नंबर 4, नेसेसिटीज अकाउंट। 45% रोजमर्रा के खर्च जैसे घर का किराया, बिजली, पानी, खाना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट आदि। यहीं से अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करो। नंबर 5, प्ले अकाउंट। 10% अपनी खुशियों के लिए, पार्टी, घूमना फिरना, शॉपिंग, अपने लिए कोई तोहफा वगैरह। पैसा कमाने के साथ साथ जीना भी जरूरी है। ये आपको मानसिक ताजगी और मोटिवेशन देगा। और नंबर 6, गिव अकाउंट। 5% दान के लिए, दूसरों की मदद के लिए। जब आप दूसरों को देते हैं तो आपको अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। इस सिस्टम की खासियत, हर पैसा आकर तुरंत बंट जाता है, इसलिए खर्च का कोई डर नहीं। आपकी लाइफ बैलेंस में रहती है, न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी। आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। सवाल, अगर मेरी कमाई बहुत कम है तो क्या यह सिस्टम काम करेगा? लेखक कहते हैं, हाँ बिल्कुल। पैसा चाहे 1,000 हो या 1,00,000, मैनेजमेंट की आदत डालने के लिए सबसे पहले यह सिस्टम लागू करो। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप हर पैसे का सम्मान करो और उसे सही जगह लगाओ। अब आपने सीखा पैसा कैसे मैनेज करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे कमाने और मैनेज करने की आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से छुपी होती हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करके अमीरों जैसी आदतें बनाई जा सकती हैं, ताकि आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सको। क्या आप तैयार हो अपने माइंड को करोड़पति माइंड में बदलने के लिए? चैप्टर 4, अपनी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को रीसेट करो। रिसेटिंग योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। टी हार्व एकर कहते हैं, आपका बैंक अकाउंट और आपकी फाइनेंशियल हालत सीधी सीधी आपकी माइंड सेटिंग यानी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट से तय होती है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यानी वो गहरे विश्वास, बिलीफ्स और पैटर्न्स जो बचपन में आपके आसपास के माहौल, परिवार, समाज और स्कूल से आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। अगर ये ब्लूप्रिंट गरीबी या सीमित सोच वाला है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे ही जाओगे। क्या होता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? यह एक तरह का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जो आपके पैसे से जुड़े फैसलों, आदतों और परिणामों को कंट्रोल करता है। उदाहरण, अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा कहा पैसे पेड़ डीच पर नहीं उगते, तो आप अनजाने में पैसे को कठिनाई से युद्धा मानने लगते हो। अगर उन्होंने कहा अमीर लोग खराब होते हैं, तो आप अमीर बनने से सबकॉन्शियसली डरने लगते हो। कैसे बनता है ये ब्लूप्रिंट? टी हार्व एकर बताते हैं कि ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से बनता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग, शब्दों का प्रभाव। आपके माता पिता, रिश्तेदार, टीचर या आसपास के लोग आपके दिमाग में पैसे के बारे में क्या क्या बोलते थे। उदाहरण, पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा पैसा मत मांग, जरूरत भर में गुजारा करो। नंबर 2, मॉडलिंग, दूसरों का उदाहरण देखकर सीखी आदतें। आपने अपने आसपास के लोगों को पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते देखा? क्या आपके माता पिता हमेशा पैसे की कमी की बात करते थे? क्या वे अमीर लोगों को कोसते थे या वे समझदारी से पैसे का प्रबंधन करते थे? नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, पैसे से जुड़े खास अनुभव। बचपन में आपके साथ ऐसा कोई बड़ा इमोशनल हादसा या अनुभव हुआ जिसने पैसे के बारे में आपकी सोच बदल दी। जैसे अगर आपके घर में अचानक पैसे की बहुत तंगी आ गई हो या किसी करीबी ने आपको पैसे को लेकर धोखा दिया हो। अब क्या करें? रीसेट कैसे करें? लेखक कहते हैं कि अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट रीसेट करने के लिए पहले अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। फिर खुद से कहो, वो सिर्फ दूसरों के विचार हैं। अब मैं अपनी सोच खुद चुनता हूं। मैं अमीर बनने लायक हूं। मैं पैसा कमा सकता हूं और उसे मैनेज भी कर सकता हूं। धीरे धीरे नया अमीर वाला ब्लूप्रिंट बनाओ ताकि पैसा खुद ब खुद आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाए। लेखक का संदेश, अगर आपका अंदर का ब्लूप्रिंट छोटा है तो बाहर का पैसा कभी टिक नहीं पाएगा। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले अंदर की सफाई जरूरी है, यानी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना और एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाना। अब आपने जाना कि आपकी सोच और आपके ब्लूप्रिंट
कैसे आपके बैंक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने ब्लूप्रिंट को कैसे बदलते हैं ताकि पैसा उनके पास खिंचता चला आता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे अमीर लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी पैसे के साथ इमोशनल रिश्ता कैसे काम करता है और कैसे आप भी उसे सीख सकते हैं। क्या आप तैयार हो पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए? चैप्टर 5। अमीर लोग मौके देखते हैं, गरीब लोग मुश्किलें देखते हैं। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग हर मुश्किल में मौका ढूंढते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग हर मौके में भी मुश्किलें ही देखते हैं। ये सोचने का तरीका माइंडसेट ही तय करता है कि आप अमीर बनोगे या हमेशा मुश्किलों में ही उलझे रहोगे। कैसे अलग अलग सोच काम करती है। अमीर लोग पॉसिबिलिटी थिंकर्स होते हैं, यानी वे हर मुश्किल में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तलाश लेते हैं। गरीब लोग प्रॉब्लम थिंकर्स होते हैं, यानी वे हर मौके में भी बस मुश्किलें ढूंढकर डर जाते हैं। उदाहरण नंबर 1, अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिले, अमीर सोच, कैसे कर सकता हूं, कौन मदद कर सकता है, कहां से फंड ला सकता हूं। गरीब सोच, अगर फेल हो गया तो इतना पैसा कहां से आएगा, लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का मौका। अमीर सोच, अगर सही ढंग से रिसर्च करूं तो पैसे बढ़ सकते हैं। गरीब सोच, मुझे तो इसमें पैसे डूबने का डर लगता है। अमीर लोग एक्शन लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोच समझकर कदम उठाते हैं। वे असफलता को भी सीखने का मौका मानते हैं। गरीब लोग रिस्क लेने से बचते हैं और बस सेफ रहना चाहते हैं, और इसीलिए वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस सोच को कैसे बदलें? लेखक कहते हैं, जब भी कोई मौका मिले, पहले ये मत सोचो कि इसमें कितनी दिक्कतें हैं, बल्कि सोचो, इस मौके का फायदा उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हर सफल आदमी को भी डर लगता है, लेकिन फर्क ये है कि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। खुद को लगातार ये बोलो, मैं मौके देखता हूं और उनमें से रास्ता निकालता हूं। मैं ऑब्स्टिकल्स को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता हूं। लेखक का संदेश, हर बार मौका खोने का मतलब है अमीर बनने का एक दरवाजा बंद करना। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप एक्शन लें। परफेक्ट प्लान की तलाश में मत अटकें। इम्परफेक्ट एक्शन भी आपको एक्सपीरियंस देगा। अब आपने जाना कि मौके और मुश्किलें आपके नजरिए पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपने आप को सफलता के लिए किस तरह कंडीशन करते हैं ताकि वे बार बार जीतते रहें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सक्सेस कंडीशनिंग, यानी अमीर लोग कैसे अपने दिमाग को बार बार ट्रेन करते हैं ताकि पैसा खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचता चला आए। क्या आप तैयार हो अपने दिमाग को मिलियनेयर माइंडसेट में ढालने के लिए? चैप्टर 6, सफलता की आदतें बनाओ और अमीर माइंडसेट को बार बार कंडीशन करो। क्रिएट सक्सेस हैबिट्स कंडीशन योर मिलियनेयर माइंडसेट। टी हार्व एकर कहते हैं, आपका माइंडसेट और आपकी आदतें ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ जानकारी पढ़ना या सुनना काफी नहीं। आपको अपने दिमाग को बार बार ट्रेन करना और सही आदतें डालनी होंगी। यही कंडीशनिंग आपको बार बार सही फैसले लेने में मदद करेगी। सफलता की आदतें क्यों जरूरी हैं? आदतें आपके माइंड को ऑटो पायलट मोड में डाल देती हैं। अमीर लोग आदतों के जरिए पैसे कमाते और बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। सही आदतें आपको मुश्किल वक्त में भी टिकाए रखती हैं। लेखक के बताए कुछ खास अमीर आदतें। नंबर 1, हर दिन पढ़ो और सीखो। अमीर लोग रोज अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। किताबें पढ़ो, ऑडियो सुनो, कोर्सेज करो, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। नंबर 2, अपने चारों ओर पॉजिटिव लोगों का माहौल बनाओ। गरीब माइंडसेट वाले लोग नकारात्मक सोच, शिकायत और डर फैलाते हैं। अमीर लोग उन लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। नंबर 3, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाओ। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। नए आइडियाज, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमाने के नए रास्ते खोजो। नंबर 4, एक्शन लो। सोचने में मत फंसो। अमीर लोग ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वे जल्दी फैसले लेकर एक्शन लेते हैं। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन भी एक्सपीरियंस देता है।
नंबर 5, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को लगातार चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्यों नहीं मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। हर बार जब डर लगे, खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं ग्रो करूंगा। मिलियनेयर माइंड कंडीशनिंग, दिमाग को अमीर माइंड में कंडीशन कैसे करें? लेखक कहते हैं, अपने एफर्मेशंस को रोज बोलो, जैसे मैं अमीर बनने लायक हूं। विजुअलाइज करो कि तुम अमीर हो चुके हो। कैसा लगता है, कैसा दिखता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया कहो ताकि और भी अच्छे मौके आए। फेल होने पर हार मत मानो, उसे सीखने का मौका समझो। लेखक का अंतिम संदेश, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की बातें मत सोचो, अपने अंदर के इंसान को बड़ा बनाओ। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। हर दिन अपने माइंडसेट को अपडेट करो ताकि अमीर आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। इस किताब में जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स बताए गए हैं उन्हें लिखकर पहचानो। क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये बिलीफ्स हैं? स्टेप 2, रिप्लेस, बदलाव। हर लिमिटिंग बिलीफ के बदले एम्पावरिंग बिलीफ बनाओ। जैसे पैसा बुराई की जड़ है को बदलकर पैसा अच्छे कामों के लिए एक ताकत है बोलो। स्टेप 3, एक्शन, कार्रवाई। तुरंत छोटे छोटे कदम उठाओ। 6, जार सिस्टम अपनाओ, पढ़ाई करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। याद रखो, एक कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टेप 4, प्रैक्टिस, अभ्यास। हर दिन अपनी सोच और हैबिट्स को ट्रैक करो। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड को अपनी रोज की लाइफ का हिस्सा बनाओ। स्टेप 5, एनवायरनमेंट, माहौल। अपना माहौल ऐसा बनाओ जो आपको सपोर्ट करे। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। पॉडकास्ट्स, बुक्स, सेमिनार्स और मेंटर्स से इंस्पिरेशन लेते रहो। अब आपने इस किताब के सारे चैप्टर्स सीख लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी सीखी हुई बातों को अगर एक्शन में नहीं बदला तो आपकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रह जाएगी? अब वक्त है एक्शन लेने का। क्या आप तैयार हो अपनी सोच को मिलियनेयर माइंडसेट में बदलकर अमीर बनने के सफर की शुरुआत करने के लिए? तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बताती है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हो। अपने पुराने मनी ब्लूप्रिंट को नए और पॉजिटिव ब्लूप्रिंट से रीसेट करो और सबसे जरूरी, प्लान के साथ एक्शन लो। तो क्या आप तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए? कमेंट में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना ताकि और लोग भी करोड़पति की सोच अपना सकें। धन्यवाद।